क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। टीम इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरा वनडे मुकाबला हार गई। 358 रन बनाने के बाद भी भारतीय टीम को हार मिल गई और वो भी 50 ओवर पूरे भी नहीं हुए, यानी कि 50वें ओवर की दूसरी बॉल पर ही अफ्रीकी टीम हार गई। अब इस हार के कई खिलाड़ियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, चाहे वो यशस्वी जायसवाल का कैच छोड़ना हो, खराब फील्डिंग हो और गेंदबाजों पर तो खास तौर पर सवाल उठ रहे हैं। अब इधर इस बीच भारत में तो इस हार पर हाहाकार मचा ही है, लेकिन विदेशों में भी इस हार पर भारत की भयंकर बेइज्जती हो रही है। इंग्लिश मीडिया, ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बुरी तरीके से टीम सिलेक्शन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हेड कोच गंभीर को नोच डाला है और यहाँ तक कि दिग्गज महान खिलाड़ी रिकी पॉन्टिंग ने एशेज के दौरान तक ये भारतीय टीम के मैच पर, खेल पर कमेंट किया है कि अच्छे खिलाड़ी घर पर बैठे हैं, सिफारिशी खेल रहे हैं। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो मैच आप सब ने देखा होगा, मैच बेहद ही शानदार नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि टीम इंडिया ने बल्लेबाजी जरूर अच्छी की। 358 रन कम स्कोर नहीं होता है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि 400 भी बन सकते थे, लेकिन 400 रन बनाना इतना आसान नहीं है। 358 रन बने। विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, केएल राहुल ने शानदार पारियां खेली और इसके बाद बारी थी गेंदबाजों की। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वो हाल शर्मनाक से भी बुरा है। सिर्फ और सिर्फ दो गेंदबाज यहाँ पर ऐसे थे जो कि थोड़ा बहुत अफ्रीकी बल्लेबाजों पर लगाम लगा पाए। अर्शदीप सिंह ने शानदार बॉलिंग की, जिन्हें गौतम गंभीर टीम से बाहर कर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया दौरे में। पहले ही तो वो एकमात्र बॉलर थे तेज गेंदबाजों में। वहीं स्पिनर्स में रविंद्र जडेजा थे, जिन्हें बॉलिंग नहीं दी गई 7 ओवर के बाद। अब यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर, जिन्हें ऑलराउंडर के तौर पर खिलाया गया, 4 ही ओवर उन्होंने गेंदबाजी की। अब हालात जो गौतम गंभीर के पसंदीदा खिलाड़ी हैं हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, उनके हाल देखिए। हर्षित ने 10 ओवर में 70 रन दिए, प्रसिद्ध कृष्णा ने 8 ओवर में 85 रन लुटा दिए। इसीलिए तो यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग ने सवाल उठाया। जी हाँ, रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि भारत में अच्छे बॉलर्स की कमी नहीं है। विराट कोहली, रवि शास्त्री के दौर में अच्छे तेज गेंदबाजों की पौध खड़ी हो गई थी, लेकिन अब वो या तो घर पर बैठे हैं या फिर घरेलू क्रिकेट खेल रहे हैं, जो कि बेहद ही ज्यादा हैरान करता है। रिकी पॉन्टिंग ने सवाल उठाया कि प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा जैसे मीडियोकर गेंदबाज वनडे मैचों में क्यों खेल रहे हैं, ये तो टी20 के भी लायक नहीं है। रिकी पॉन्टिंग ने यहाँ तक कहा कि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, आकाशदीप और यहाँ तक कि जसप्रीत बुमराह यहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो क्या भारत ने अफ्रीका को हल्के में ले लिया? रिकी पॉन्टिंग ने यह भी कहा कि बुमराह ठीक है कि उन्हें आराम दिया गया था, पहले यहाँ पर टेस्ट सीरीज हुई और उसके बाद यहाँ पर अब टी20 सीरीज भी आगे खेलनी है और वर्ल्ड कप भी टी20 का होना है, तो बुमराह को आराम दिया जाना समझ में आता है। लेकिन मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज जैसे अच्छे गेंदबाज जो कि वनडे के परफेक्ट गेंदबाज हैं, उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है। आकाशदीप अच्छे गेंदबाज हैं, उन्हें नहीं खिलाया जा रहा है। सवाल ये खड़े हो रहे हैं और प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा को लगातार खिलाए जाने पर रिकी पॉन्टिंग ने बड़े सवाल खड़े किए। यही नहीं, रिकी पॉन्टिंग के साथ ही ऑस्ट्रेलियन मीडिया यानी कि वहां के अखबारों ने, द ऑस्ट्रेलियन ने, सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड ने, पर्थ टाइम्स ने ऐसे सवाल खड़े किए हैं भारतीय टीम पर कि इन्हें घर का शेर भी अब नहीं रहा, ये तक कह दिया है। जी हाँ, भारतीय खिलाड़ियों को, भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने बुरी तरीके से लताड़ा है और कहा कि गौतम गंभीर की कोचिंग में ये टीम अब घर की भी शेर नहीं रही और इसे तो अब जिम्बाब्वे भी हरा सकती है। जी हाँ, इस तरह की बातें की गई है। इंग्लिश मीडिया ने भी बहुत बड़े सवाल उठाए हैं भारतीय टीम के प्रदर्शन पर। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने गौतम गंभीर की प्लानिंग पर, गौतम गंभीर की रणनीतियों पर सवाल खड़े किए और यहाँ तक कह दिया कि भारतीय टीम अब शायद जीतना भूल गई और घर पर तो उनको अब जीतना आता ही नहीं है। ये कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो खिलाड़ी, जो दिग्गज, जो उनकी मीडिया फिलहाल एशेज सीरीज पर नजरें जमाई हुई हैं, वो यहाँ ध्यान दे रही हैं भारतीय टीम के खेल पर। क्यों? क्योंकि भारतीय टीम बुरी तरीके से हार रही है और ये यहाँ पर एक बार फिर नजर आया है और गौतम गंभीर को इसीलिए बुरी तरीके से नोच डाला है। तो दूसरे वनडे में भारतीय टीम के हारने के बाद हाहाकार मचा है, क्योंकि हाहाकार जरूरी भी है। 358 रन छोटा स्कोर नहीं होता और ऐसे खराब गेंदबाजों के भरोसे आप 358 क्या 458 रन का भी स्कोर डिफेंड नहीं कर पाते, ये सच है। तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप भी कमेंट करके जरूर बताएं कि रिकी पॉन्टिंग, माइकल वॉन कितनी सही बात कर रहे हैं। जरूर कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें।
तो खबरें जो आ रही थी कि भारतीय टीम में ड्रेसिंग रूम के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, तो बिल्कुल सही निकला है, क्योंकि यहाँ रायपुर में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच में दूसरा वनडे मुकाबला जो खेला गया उससे ठीक पहले एक बड़ी मीटिंग हुई और इस मीटिंग में साफ तौर पर बीसीसीआई के सचिव देवजीत शैकिया, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर शामिल हुए और यहाँ तक कि प्रज्ञान ओझा को भी बुलाना पड़ा, क्योंकि रोहित और विराट ने सीधे सीधे अजीत अगरकर से बात करने से ही इनकार कर दिया, मिलने से ही इनकार कर दिया। इसके बाद मीडिएटर के तौर पर सहायक असिस्टेंट चयनकर्ता प्रज्ञान ओझा को बुलाया गया। प्रज्ञान ओझा ने रोहित और विराट को तैयार किया। प्रज्ञान इन दोनों के साथ क्रिकेट खेल चुके हैं, इन दोनों की कप्तानी में खेल चुके हैं और प्रज्ञान ओझा को बुलाया गया। प्रज्ञान ओझा ने इन दोनों को समझाया और उसके बाद ही बातचीत भी आगे देखिए हुआ क्या। मीटिंग में क्या हुआ उसकी बात लीक हो गई है। खबर यह है कि इस मीटिंग में बीसीसीआई की तरफ से गौतम गंभीर को साफ साफ कहा गया कि टीम के अंदर ऐसा माहौल बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। सीनियर खिलाड़ी रोहित और विराट के सम्मान से कोई समझौता नहीं होगा। इन दोनों को वो सम्मान पूरा देना होगा, ये दोनों सम्मान के हकदार हैं, इन दोनों के सम्मान में कोई भी समझौता नहीं होगा। यहाँ तक कि गौतम गंभीर को कहा गया कि आपको अपनी टोन, अपनी लैंग्वेज बदलनी होगी। गंभीर से ये भी कहा गया कि मैच हारने के बाद भी आपका जो टोन था उसने न सिर्फ आपके खिलाफ पूरे के पूरे मीडिया को, पूरे के पूरे लोगों को खड़ा कर दिया, बल्कि बीसीसीआई के खिलाफ भी माहौल बन रहा है जो कि बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आप सबसे ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि अजीत अगरकर को भी कहा गया कि टीम सेटल क्यों नहीं हो रही है। अजीत अगरकर से पूछा गया कि इस तरह के अनसेटलमेंट फैसले आखिर क्यों लिया जा रहा है कि एक सीरीज में कोई खेलता है, दूसरे सीरीज में उसका नाम तक नहीं लिया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। और यहाँ तक कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को रोहित विराट के सामने ही फटकार पड़ी। जी हाँ, इन दोनों के सामने बीसीसीआई की तरफ से गंभीर और अगरकर को अल्टीमेटम दिया गया। गंभीर से साफ साफ कहा गया कि ड्रेसिंग रूम का माहौल ठीक करो, इन दोनों सीनियर खिलाड़ियों से बात करो, क्योंकि खबरें तो यहाँ तक कि रोहित और विराट ने गंभीर से बात करना तक बंद कर दिया है। दोनों ही खिलाड़ी अपनी अलग नेट प्रैक्टिस करते हैं, गंभीर के साथ नहीं दिखते हैं और वो सब कुछ पहले मुकाबले में भी दिखा जब विराट कोहली ने साफ साफ गौतम गंभीर को इग्नोर कर दिया, पीठ दिखा दी थी। और यहाँ तक कि जब केक कटिंग सेरेमनी हुई थी तो वहाँ पर भी गंभीर के होते हुए विराट चले गए थे। यहाँ तक कि रोहित शर्मा का तो लड़ने वाला वीडियो भी वायरल हुआ था गौतम गंभीर के साथ। तो ये सारी बातें बीसीसीआई ने संज्ञान ली हैं। साफ साफ तौर पर गौतम गंभीर से कहा है कि आप हेड कोच हैं, सबको साथ लेकर चलिए, ड्रेसिंग रूम के माहौल को ठीक कीजिए, इन दोनों से बातें कीजिए, इन दोनों से क्या दिक्कतें हैं उसको सॉर्ट आउट करिए और ये बातें बाहर नहीं जानी चाहिए। और अजीत अगरकर को भी कहा गया कि इस तरह से आप जो टीम बना रहे हैं वो कहीं से भी ठीक नहीं है, इसको ठीक करिए। तो कुल मिलाकर अब रोहित और विराट को पूरा पूरा सम्मान मिलेगा, दोनों को जो पूरा हक है उनका वो मिलेगा। और गौतम गंभीर की मीटिंग में, भरी मीटिंग में नाक कट गई क्योंकि सबके सामने फटकारा गया गंभीर को, तो इसका पूरा का पूरा खुलासा हो गया। तो आप इस पर क्या कहेंगे, आप भी कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं कि गंभीर और अजीत अगरकर के साथ जो हुआ वो ठीक है और क्या रोहित और विराट को टीम के अंदर सम्मान नहीं मिल रहा और दोनों सम्मान के हकदार हैं। आप क्या कहेंगे कमेंट जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।